फर्स्ट 10 श्लोक। हाँ, पहले 10 श्लोक किए थे। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि चैप्टर 7 कहते हैं ज्ञान विज्ञान योग, इटर्नल ट्रुथ। जो इटर्नल ट्रुथ है ना, वो है चैप्टर 7। जैसे भगवान को हम कहते हैं ना, सब जगह है, सबसे पावरफुल है और सब टाइम है। तो वो ही जो इटर्नल ट्रुथ है, उसको अगर हम पहचान लें तो वो हो गया ज्ञान। और विज्ञान क्या है? विज्ञान में हम मैनिफेस्ट चीज देखते हैं, दिख रहे हैं हमको, कुछ लोग दिख रहे हैं इसमें, वो मैनिफेस्टेड चीजें हैं। तो कुछ हम लोग इंद्रियों से देख रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, नाक से सुन रहे हैं, सूंघ रहे हैं। तो इंद्रियों से, जो सेंसेस से हम देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उससे ऊपर क्या है? उससे ऊपर है जो इंटेलेक्ट। जैसे बड़ी ब्यूटीफुल एग्जांपल जो पिछली बार भी बात करी थी, सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, लेकिन बुद्धि से देखें तो सन तो राइज नहीं करता, सन तो स्थिर है। हमको लगता है कि सन राइज फ्रॉम द ईस्ट। तो बुद्धि का ज्ञान इंद्रियों के ज्ञान से बेटर है। और बुद्धि से भी बड़ा जो ज्ञान है वो फीलिंग का ज्ञान है। जैसे अभी लोगों ने अनुभव किया, सिंह साहब ने भी बोला कि नाड़ी शोधन में और उसके बाद में मुद्रा प्राणायाम में मन शांत हो जाता है। कैसे हो जाता है, क्या हो जाता है, उसका कोई मतलब नहीं है। इट इज एक्सपीरियंशियल। ये आपके भाव में आ गया, ये आपके दिल में आ गया कि है, ऐसा ही है। उसका कोई लॉजिक भी नहीं समझ में आता। तो वो जो एक्सपीरियंस है ना, किसी को कहोगे कि ऐसे कर ले भाई, सुदर्शन कर लिए तो तेरे ये चीज, कहेगा पागल है। जिसने उसको एक्सपीरियंस नहीं करा उसको पता ही नहीं लगता। तो ये जो है ना, ये पराविद्या है। दैट इज कॉल्ड पराविद्या, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल ज्ञान। तो यही हमने पिछली बार पढ़ा था। और उसको भगवान ने जो शुरू किया था चैप्टर में, उसमें यही बोला था कि इसको जो है ना, आदमी पूरा पूरा तो एकदम से फोकस, हर टाइम में अवेयर, हर टाइम में अलर्ट, हर टाइम में सहज, वो अगर आदमी हो और वो सब प्रकार से मेरे को ही देखे, सब में देखे, जो भी सुंदर चीज है वो मेरी है, उसको ही मेरे को देखे, सब चीज में मेरे को ही देखे, तो वो क्या हो जाता है? वो धीरे धीरे मेरे में स्थिर हो जाता है और धीरे धीरे वो ही ज्ञानी हो जाता है, वो ही श्रेष्ठ है। तो ये अद्भुत ज्ञान जो है, हमने पहले 10 करे थे और अभी मैं बोलता हूं 10 के बाद में पढ़े, 10 से शुरू कर दें चाहे। हाँ जी, मैं पढ़ूं भैया? हाँ सुमन जी बोलिए। जय गुरुदेव। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितम् धर्मविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्तयेवेति तान् विद्धि न त्वहन्तेषु ते मयि। त्रिभिर्गुणमयैर्भावै एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितन्नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते।
न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमः माययापहृज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता। हाँ जी, बस यहीं तक, यहीं तक, यहीं तक, यहीं तक। हाँ, तो ये क्या कह रहे हैं भगवान कि सब चीजों का ना मैं ही बीज हूं, मैं ही ओरिजिन हूं। 10वें में जो बोला उन्होंने, सब चीजें कहां से हुई हैं, उसका सीड मैं ही हूं। कि जैसे कि किसी की कोई सिंगर अच्छा है तो वो अच्छापन मैं हूं। कोई आर्टिस्ट है, वो आर्टिस्ट जो है बहुत बढ़िया बनाता है, तो वो आर्टिस्ट मैं हूं। तो इस तरह से जो भी बीज है ना, जो भी बीज है, जो सीड है, वो मैं ही हूं, सबके अंदर मैं ही हूं उस सीड में। लेकिन 11वें में जो बोलते हैं ना, उसको क्लैरिफाई करते हैं। उसको क्लैरिफाई कैसे करते हैं कि बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूं। कि मैं ना किसी का जो है ना आसक्ति नहीं होनी चाहिए, लालच नहीं होनी चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए, घृणा नहीं होना चाहिए, किसी की क्रेविंग अवर्शन नहीं होनी चाहिए, कोई डिजायर नहीं होनी चाहिए, ज्यादा अननेसेसरी डिजायर नहीं होने चाहिए। उसके रहित जो है ना, वो जो चीजें हैं उसके रहित मैं बलवान का बल हूं। मतलब उसमें दुर्योधन का बल नहीं आता। उसमें गुरुदेव ने बढ़िया इसमें एक्सप्लेन किया है, स्पोर्ट्स पर्सन जो है ना आर्टिफिशियल दवाइयां ले लेते हैं, इंजेक्शन ले लेते हैं, अपने आप को बल को बढ़ाते हैं, डोपिंग में वो फेल हो जाते हैं। तो वो फेल क्यों कर देते हैं? क्योंकि उनका वो नेचुरल हो नहीं। तो जो नेचुरल चीजें हैं, जिसमें भी नेचुरल स्वभाव में है, वो सब मैं हूं। बुद्धिमान की बुद्धि मैं हूं, इंटेलेक्ट मैं हूं। कोई अच्छा गाना गा रहा है तो वो मैं, उसकी आवाज मैं हूं। तो ये जो है ना, इसमें बोला बहुत ही बढ़िया कि बलवानों का आसक्ति और कामनाओं रहित बल अर्थात सामर्थ्य मैं हूं, और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम मैं हूं। तो शास्त्र के अनुकूल जो काम है ना, वो मैं हूं। मतलब यहाँ पे बहुत बढ़िया बोला है कि डिजायर तो उठेंगी, सबके अंदर डिजायर उठती, लेकिन जो डिजायर धर्म के अनुरूप हो, जो काम धर्म के अनुरूप हो, वो डिजायर भी मैं ही हूं। वो भावना भी मेरे साथ ही है, मेरे 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 अनुकूल मेरे साथ ही उठी है। तो शास्त्र के विरुद्ध जो भी काम है वो मैं नहीं हूं। यहाँ पे उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि शास्त्र के विरुद्ध जो भी काम है वो मैं नहीं हूं। कोई कहे ना कि टेररिस्ट टेररिस्ट है, वो शास्त्र के विरुद्ध काम कर रहा है, तो कह रहे हैं वो काम मैं नहीं हूं। वो शास्त्र के विरुद्ध काम कर रहा है, वो मैं नहीं हूं। यहाँ पे बोलते हैं कि जो माइंड होता है ना, क्वेस्ट होती है, माइंड की डिजायर होती है कि वो पहले तो जो चीज दिखती है उसके प्रति भागता है। इंटेलेक्चुअल जो होते हैं वो उसके प्रति भागते हैं। फिर वो धीरे धीरे इंटेलेक्ट से, जैसे साइंटिस्ट होते हैं, वो एटम के सब एटम में सब जगह जाके, या ब्रह्मांड में पूरी दुनिया को कितनी अनंत गैलेक्सीज हैं वो सारा विश्लेषण करते हैं। तो वो एक पार्ट है। उसमें उसको जर्नी जो है वो धीरे 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 वो कंप्लीट करते हैं, बियॉन्ड इंटेलेक्ट पहुंचते हैं। और दूसरा है एक हार्ट की जर्नी, प्यार की जर्नी, भक्ति की जर्नी। और भक्त जो होता है वो एकदम से उससे कनेक्ट हो जाता है। भक्त में कोई लालसा नहीं होती, कोई आसक्ति नहीं होती, कोई द्वेष भाव नहीं होता, वो धर्म के हिसाब से काम करता है। तो ये जो नॉलेज है ना, वो कंप्लीट जर्नी कब होती है? जब आप उसको हर चीज में, हर वस्तु में, हर परिस्थिति में, जहां पे भी धर्म है उसको ही देखें। जहां पे भी धर्म है तो ये क्वालिफाइड हो गया। ये क्वालिफाइड बिल्ड बहुत बढ़िया तरीके से हो गया। कि इसका जैसे बताते हैं कि गुरुदेव ने एक एग्जांपल दी, इसमें किचन की एग्जांपल दी कि किचन में डस्टबिन भी है, फ्रिज भी है। तो किचन जो है डस्टबिन है या फ्रिज है? नहीं। डस्टबिन के अंदर कहोगे डस्टबिन किचन है? नहीं। लेकिन किचन के अंदर डस्टबिन है, किचन के अंदर फ्रिज भी है। तो फ्रिज में और
किचन अगर किचन हटा दो, किचन से डस्टबिन हटा दो तो भी किचन है। तो ये जो है ना, ये बहुत बढ़िया चीज है कि अगर हम शैडो हटा दें, शैडो तो हटा नहीं सकते, अगर शैडो की तरफ देखेंगे तो शैडो दिखेगी, अगर हम चांदनी की तरफ देखेंगे, सूरज की तरफ देखेंगे तो शैडो दिखेगी नहीं। तो सूरज की तरफ देखोगे तो प्रकाश देखोगे, प्रकाश देखोगे तो धर्म देखोगे, उसमें सब कुछ देखोगे। शैडो की तरफ देखोगे तो लगेगा भय, शैडो। तो शैडो भी किसकी तरह से, किसकी वजह से हुई है? मेरी वजह से हुई है, भगवान की वजह से हुई है ना। शैडो लाइट की वजह से हुई है ना। शैडो हुई तो उसी वजह से, लाइट वजह से, सूरज की वजह से। लेकिन शैडो मैं नहीं हूं, हुई तो मेरी वजह से है, लेकिन वो शैडो मैं नहीं हूं। तो ये बहुत ही बढ़िया, ये एक प्रकार से चीज है कि पहले तो साइंटिस्ट बोलता है, साइंस बोलता है कि व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट, वो बाहर की चीजों को उसको एनालाइज करता है। स्पिरिचुअल बोलता है हु एम आई, हु एम आई, फिर वो अंदर धीरे धीरे कहता है मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं स्वभाव नहीं हूं, मैं फीलिंग्स नहीं हूं। तो वो धीरे धीरे अंदर जाता है, फिर धीरे धीरे पहुंचता है मैं आत्मा हूं। लेकिन अंदर से फिर वो बाहर देखने लगता है, तो बाहर भी उसको सब कुछ वही नजर आता है, भगवान जो अंदर तेरे है वही बाहर आता नजर। लेकिन उस बाहर में भी डस्टबिन मैं नहीं हूं, उस बाहर में भी मैं टेररिस्ट मैं नहीं हूं, उस बाहर में भी जहां पे भी क्रेविंग्स है, डिजायर्स है, जहां पे भी लालच है, घृणा है, क्रोध है, वो मैं नहीं। हालांकि ये सब भी मेरे ही बनाए हुए हैं। ये जो डिस्टिंक्शन है ना, जैसे शैडो मेरी बनाई हुई है, लेकिन मैं शैडो नहीं हूं। ये इस तरह से बहुत ही अद्भुत है। तो इसमें जो नेक्स्ट बोलते हैं ना, वो यही बोलते हैं कि 12वें में कि सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव, रजोगुण से तथा तमोगुण से उत्पन्न वाले भाव, उन सबको तू मुझसे ही होने वाला ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वो मुझ में नहीं है। अब त्रिगुणी ये सारी गुण है हमारे, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। जब हम सोते हैं तमोगुण भी है, सबके अंदर है। तमोगुण भी है, नींद ही नहीं आएगी, आलस से नहीं आएगा। रजस गुण एक्टिविटी, रजस गुण पॉलिटिशियंस में, चीफ एग्जीक्यूटिव में सबसे ज्यादा होता है। फिर सत्वगुण सन्यासियों में, जो भक्त के काम कर रहे होते हैं, सत्वगुण ज्यादा होता है। लेकिन ये तीनों गुण कह रहे हैं कि मेरे ही बनाए हुए हैं, लेकिन वो तीनों गुण मैं नहीं, उन तीनों गुणों से मैं परे हूं। ये बहुत ही, फ्रिज जैसे, किचन में, फ्रिज में, किचन फ्रिज नहीं है, फ्रिज में फ्रेश फूड रखे हुए, वो सत्वगुण है। लेकिन फ्रिज अलग है, किचन के अंदर ही है, लेकिन फ्रिज किचन नहीं है। कपड़ा, कपड़ा बना हुआ है आपके शरीर में है, लेकिन आप कपड़ा नहीं। तो ये बहुत ही डिस्टिंक्शन है, ये थोड़ी सी वेरी वेरी सटल है। इसको जो है ना, बुद्धि से परे है, और जो बुद्धि से परे इसको देखे, तब जाके धीरे धीरे समय आता है। नहीं तो हम क्या होता है, मोह माया में फंस जाते हैं। मोह माया में भी यहाँ पे भगवान ने बताया 3 प्रकार की माया है। एक तो माया है महामाया, घोर अंधकार, जो टेररिस्ट, नक्सलाइट्स, अज्ञान, एडिक्टेड पीपल, यहाँ पे बोला ये भगवान गुरुदेव ने भी, ड्रग्स यूज करते हैं, अंधकार में पड़े रहते हैं, दारू पीते रहते हैं, कुछ ड्रग्स यूज करते रहते हैं, अंधकार में पड़े रहते हैं, उनको पता ही नहीं लगता क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो वो क्या है, महामाया, महाघोर अंधकार, कुएं के अंदर पड़े हुए हैं। और दूसरा क्या है, मोह माया, अपने बच्चों की, अपनी प्रॉपर्टी की, अपना स्टेटस की, मैं, मोह माया। और तीसरा जो है वो बताया गया योग माया। योग माया में योग करते करते थोड़ा हेलुसिनेशन होता रहता है, उसमें भी वो गलत है। उसमें भी लगता है कि मैं सिद्धि में पहुंच गया हूं, मैं हनुमान बन गया हूं, मैं ये हो गया हूं। वो भी कहते हैं योग माया, वो भी गलत है। जब ज्यादा सत्व हो जाता है, वो कहते हैं वो ब्लू स्टार ना हो जाए, योग माया थोड़ा सा उसको हेलुसिनेशन सा दिखता है।
तो ये 3 माया जो है ना, उसमें आदमी फंसा रहता है। और ये 3 माया और 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोस गुण, उसमें भी फंसा रहता है। अपने आप को हम कहते हैं बड़े सात्विक है, मैं बड़ा शुद्ध भोजन खाता हूं, उससे भी क्या होता है ना, अहंकार हो जाता है। रजोगुण वालों को तो अहंकार होता ही है, वो तो उनका तो नेचर ही है रजोगुण वालों का, पॉलिटिशियन, चीफ एग्जीक्यूटिव की मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। लेकिन सत्य में भी रहने वाले कई बार अहंकारी हो जाते हैं कि मैंने इतने ज्ञान की चर्चा करता हूं, मैं क्रिया लेता हूं, मैं एडवांस कोर्स करता हूं, मैं ये सो मेनी थिंग्स। तो ये बोल रहे हैं कि ये गुण जो है ये मेरे ही बनाए हुए हैं, लेकिन मैं ये नहीं। ये थोड़ा सा डिस्टिंक्शन है, और ये थोड़ा सा ना बड़ा सटल लेवल पे है, बड़ा 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 ही सटल लेवल पे है। अब इसी तरह से बोलते हैं कि जो 10वें में बोला था ना, आसक्ति जहां आ जाती है, जहां पे 11वें में, तो वो ही जो 12वें में है। तो जब तमोगुण में होते हैं तो क्या होता है, या रजस में होते हैं कि चीट करके मैं फर्स्ट आ जाऊंगा, तो मैंने स्टेरॉइड ले लिए, मैंने कुछ और कर दिया। तो 5 एलिमेंट्स और 5 सेंसेस जो होते हैं, वो जो है ना इस तरफ भागते हैं, पांचों सेंसेस, कि हमारी बुद्धि भी उस तरफ भागती है कि कुछ मैं मैनिपुलेट करके कर लूं। तो कह रहे हैं वहां जहां पे आपने मैनिपुलेट किया, जहां पे कुछ किया, तो वहां पे कोई ना कोई गुण आ गया आपका, और वो कहीं क्रेविंग, डिजायर आ गई, वो सत्व में आ गया, रजस में आ गया, तमस में आ गया। वो मैं नहीं हूं, वो मैं नहीं हूं। हाँ, शाम को सत्संग है 7:30 बजे। हाँ, गगन जी का है, किसी ने ऐसे ही प्रश्न पूछा, वो बाद में बताएंगे भी, बताएंगे। तो ये जो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 माया, क्रेविंग, 3 माया के बाद में क्रेविंग और अवर्शन, और ये 6 नेगेटिविटी, काम, क्रोध, मान, अपमान, लाभ, हानि, ये सब जो है ना, ये मेरे जो अगर इनके अंदर फंसा होता है, और इनके अंदर फंसा होके उसको कुछ हमको दिखता है कि वो अच्छा काम कर रहा है, लेकिन वो मैं नहीं हूं, उसका बल मैं नहीं हूं, वो मैं नहीं हूं। जो धर्म के विरुद्ध जो भी कुछ काम करता है, वो मैं नहीं हूं। तो ये बहुत ही सुंदर है। इस पे गुरुदेव ने ना बहुत बहुत ज्यादा बोला है कि इसमें एक और ये भी बोला कि डिजायर नेचुरल है। नेचुरल है, आदमी जो है ना धीरे धीरे बढ़ना चाहता है, आगे आगे बढ़ना चाहता है, तो इट इज नेचुरल। लेकिन वो नेचुरल डिजायर जो है आप धर्म के हिसाब से फुलफिल कर रहे हो तो बढ़िया है, तो आप धीरे धीरे उसको पहुंच जाओगे, और फिर धीरे धीरे इंटेलेक्ट को भी क्रॉस करके तब आप जब मन से मन, जब हार्ट से हार्ट पे जोड़ पहुंच जाओगे, तब भक्त स्वरूप हो जाएगा, तब ज्ञान स्वरूप हो जाएगा। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी वेरी डीप। तो इसमें जैसे गुरुदेव ने बोला ना, ग्रीड इज आल्सो ए डिजायर, बट इट इज नॉट पार्ट ऑफ धर्म। और कह रहे हैं कि वायलेंस है, फॉर एग्जाम्पल, लोग कहते हैं कि मैं इसको मार के मैं ले लूंगा, कहते हैं वो वायलेंस में अगर वो कुछ मिलता है तो वो ठीक नहीं है, वो भी मैं नहीं हूं। कहते हैं कि कोई भी नेचुरल एनिमल, पशु पक्षी जो है ना, वायलेंस नहीं करता, खाली वो शिकार कब करता है, जब उसको भूख लगती है। ना वो ग्रीडी होता है, ना वो होर्ड करता है, ना वो 4 लोगों को मार के, जैसे शेर 4 हिरण को मार के या 4 गोट्स को मार के नहीं रखता, वो एक ही मारता है, जितना खाता बाकी छोड़ जाता है। तो उसके अंदर ग्रीड नहीं है, डिजायर नहीं है। हमारे अंदर जो है ना अनगिनत बैक्टीरियाज हैं, वो सारा काम कर रहे हैं। अगर बैक्टीरिया ना हो तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ही नहीं काम करे। ये सब हो रहा है, ये सब प्रकृति का नियम है। जो नेचुरल वे में हो रहा है वो मेरे स्वभाव के साथ हो रहा है, लेकिन जो अननेचुरल वे में हो जाता है जहां पे भी, वो मैं नहीं। एक आदमी जो होता है ना, हेलुसिनेशन करता है, वो उसके अंदर भी ना बलवान, बहुत बल हो जाता है। जैसे हमारे बचपन में हमने देखा भी है एक दो जगह कि मेरे को देवी आ गई या मेरे को हनुमान आ गया, तो क्या होता है ना, उसको ऐसे फीलिंग आ जाती है, हेलुसिनेशन हो जाता है, और उसके अंदर बड़ी पावर आ जाती है, उसको रोकना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक मैंने देखा 18-19 साल की बच्ची, उसको कह रही मेरे को देवी आ गई, और वो इतना ज्यादा पावरफुल हो गई कि 5-6 जने लोग उसको कंट्रोल कर, वो जो बल आ जाता है, एक रेपिस्ट का बल आ जाता है, रेपिस्ट में भी बल है,
वो मैं नहीं हूं। ये एक डिस्टिंक्शन है। ये सोचने वाली बात है, क्योंकि पिछली बार भी किसी ने प्रश्न पूछा था, तो इसको थोड़ा सा हमको सेपरेट रखना है। तो ये जो चीज है ना, ये बहुत ही बढ़िया है। फिर उसके बाद में बोलते हैं 12वें में बोला ना, जैसे 3 गुण में बोलते हैं, परंतु वास्तव में उनमें और वो मुझ में नहीं है। उनमें और मैं मुझमें उनमें नहीं हूं, तीनों गुणों में, लेकिन मेरे ही पैदा किए हुए, मेरे ही पैदा किए हुए। बहुत सुंदर है। देन उसके बाद बोलते हैं गुणों के कार्य रूप सात्विक, रजस और तमस, इन तीनों प्रकार के भाव से ये सारा संसार प्रति क्षण प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है, इसी में फंसा रहता है, इसी में फंसा रहता है। इसलिए इन 3 गुणों से मुझे अविनाशी को नहीं जानता, इसी में फंसा रहता है कि ये पॉलिटिशियन है, देखो कितना कमा रहा है, फंस गया। ये आदमी है, कितना अच्छा शास्त्रार्थ कर रहा है, उसमें फंस गया, लेकिन उसका अंदर की जिंदगी देखता नहीं है। पता नहीं ये क्रिया भी कर रहा है कि नहीं कर रहा, सेवा भी कर रहा है कि नहीं कर रहा, कि खाली ये दम बचा रही है, खाली बातें कर रहा है, कुछ और नहीं कर रहा। जो बताया ना उन्होंने पिछले 6ठे चैप्टर में, लास्ट जो श्लोक में बताया ना, कि कई प्रकार के लोग होते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया क्या है? श्रद्धावान योगी, तपस्वी, शास्त्र ज्ञानी। तो ये जो चीजें हैं ना, इसमें हम फंस जाते हैं। 13वें में वो ही बोल रहे हैं कि ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है, इन गुणों से मोहित हो रहा है, लेकिन इन तीनों गुणों से परे मैं हूं, मुझे अविनाशी को नहीं जानता, इन तीनों गुणों से मैं परे हूं। रूटीन लाइफ में हम इसी में फंस जाते हैं, शॉर्ट टर्म गेन में फंस जाते हैं। वी आर कॉट अप इन दिस। तो वो कह रहा है वो मेरे को जानते नहीं है, मैं इटर्नल हूं। वो डलनेस में, रेस्टलेसनेस में, इसमें फंस जाते हैं। सम मोमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस, उसमें फंस जाते हैं। और फिर 14वें में, 13वें में बोलते हैं, 13वें में तो बोला है, गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तमस, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है, इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। और 14 बोलते हैं, क्योंकि यह अलौकिक, अर्थात अति अद्वित त्रिगुणी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर बचते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। ये कैसा है? ये इल्यूशन जैसा है। ये रेत में जो पानी दिख रहा है, पानी नहीं है, मृग तृष्णा है, वैसा है। ये तीनों गुण जो है ना, वो वैसे हैं। लेकिन उससे परे क्या है? उससे परे मैं हूं। जो इसको देखता है ना, जो इल्यूशन से पार हो जाता है, वो ही मेरे को देखता है, हर टाइम में मेरे को देखता है। और ये इल्यूशन जो है ना, ये अंधकार में धकेलती है, हम उसी में फंस जाते हैं। उसी में फंस जाके ये नॉन ड्यूअल फिलॉसफी में नहीं फंसते, बल्कि उस स्वभाव में फंस जाते हैं। जो भी स्वभाव हम देखते हैं, सत्व स्वभाव देखते हैं, रजस देखते हैं, तमस देखते हैं, और उसमें कोई अच्छापन देख लेते हैं, तो उसमें फंस जाते हैं। हम भी एडिक्ट हो जाते हैं। थोड़ी थोड़ी देर हमको नशा करते हैं, तो थोड़ा सा हमको मन लगता है कि पहुंच गए कहीं पे, तो उसमें फंस गए। ये कल से हमारा WPSU प्रोग्राम शुरू हो रहा है, वेलनेस प्रोग्राम फॉर सब्सटेंस यूजर, गुरुदेव ने बनाया। सब कितने ही लोगों से बात करते हैं, और कितने ही लोग उससे निकलना आते हैं, लेकिन रजिस्टर नहीं कराते, फंसे हुए उसमें, अंधकार में, घोर अंधकार में, घोर अंधकार में फंसे हुए। यहाँ पे ये गुरुदेव लिखते हैं, ड्रग्स ये सबसे बड़ा अंधकार है। ड्रग्स है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, वो घोर अंधकार में फंसे हुए हैं। वो सारे क्या है? शैडो में फंसे हुए हैं। वो चांदने की तरफ तो देख ही नहीं रहे, शैडो में फंसे हुए, शैडो में फंसे हुए। और उसके बाद में 15वें में बोलते हैं कि उन उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके, ये नहीं, सॉरी, मैं ये एक पेज ज्यादा आ गया। हाँ, 15वां बोलते हैं, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है,
ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्य में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। उसको देखते ही नहीं है, भगवान को देखते ही नहीं है, भगवान के गुण को देखते ही नहीं है, उस सटल एनर्जी को देखते ही नहीं है। वो आसुरी स्वभाव वाले, वो टेररिस्ट, वो नक्सलाइट्स, वो वायलेंस करके कहते हैं कि मैं दुनिया को बदल दूंगा। हो ही नहीं सकता। अपने वो कहते हैं कि हमारा धर्म वायलेंस सिखाता है, किसी कोई धर्म वायलेंस नहीं सिखाता। उनका ज्ञान हरा जा चुका है, रॉन्ग नॉलेज में पड़े हुए हैं। उनका ज्ञान जो है ना हरा हरा जा चुका है, वो रॉन्ग नॉलेज में पड़े हुए हैं और ये जो सेल्फ डिस्ट्रक्शन के पाथ में जाते हैं। अब ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन देखो ना, लोग जो है ना अपना आप ही लड़ रहे हैं। इवन मुस्लिम से लड़ते हैं। क्रिश्चियनिटी में कितने समुदाय हैं, इवन हिंदुइज्म में कितने समुदाय हैं, आपस में ही लड़ते हैं। तो ये जो है ना वो समझ नहीं रहे कि सब उसी का क्रिएट हुआ है, अल्टीमेट कॉज को नहीं देख रहे, उसका ओरिजिन क्या है, खाली इफेक्ट को देख रहे। सो वो ओपेक नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, इग्नोरेंट है। तो दिस इज व्हाट इट इज। तो ये 15वें में ना गुरुदेव एक बहुत बढ़िया चीज कहते हैं कि when the effect of the drugs runs out, they take more drugs and again they simply reel in that state. जो ड्रगिस्ट होते हैं ना, जो एडिक्टेड होते हैं, उनको लगता है कि बस पी लूं तो मैं मस्त हो जाऊंगा। और ये गुरु बोल रहे हैं कि एक बार ही लेते हैं, जब उसका इफेक्ट खत्म होता है फिर लेते हैं और वो क्या होते हैं, ऐसे करके दे बिकम पिटिबल स्टेट बिकॉज दे आर अटैच्ड टू दीज तामसिक टेंडेंसीज और आसुरिक टेंडेंसीज, आसुरिक स्वभाव वाले। और वो क्या है, वो उसको पहचान नहीं पाते। एंड दीज आसुरी टेंडेंसीज जो है ना उनको डिलूडेड करती हैं। एंड देन इन द नेम ऑफ द गॉड they do violence, they indulge in so many other things, so they steal, they rob the people. So you cannot please God by being violent or by remaining in this demonic qualities. ये 15वां जो है ना बहुत ही हर एक सूत्र इसमें बड़ा डीप है। और इसमें जो 7वां अध्याय है ना, कहते हैं ये समझ में भी तब आएगा जब आप मेडिटेट कर रहे हो, जब आप योग कर रहे हो, अदरवाइज ये समझना ही बहुत मुश्किल है। हाँ जी, 16 से 20 सुमन जी। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः कामस्तैस्तैर्हि तज्ज्ञाना प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तन्तन्यममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो ये तो गुरुदेव कितनी बार बोलते हैं कि हे, इसमें बोला है हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म वाले अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। अब क्या हुआ, अथार्थी मतलब जिसको कुछ चाहिए। अब एग्जाम आ रहे हैं तो ठीक है, हनुमान जी की पूजा करो,
शादी होनी है तो भगवान शिव की पूजा करो। तो वो क्या है कि अथॉरिटी, कुछ चाहिए उसको। तो कोई भी वो हो सकता है, उसको कोई कैलिबर चाहिए, पास चाहिए, प्रमोशन चाहिए, जॉब चाहिए, कुछ उसको चाहिए, अथॉरिटी, डिजायर। तो वो क्या है, उस तरह से वो आ जाता है। हमारे बाहर उसमें भी आ जाते हैं कि भाई गुरुदेव से लेंगे, गुरुदेव से ब्लेसिंग ले लेंगे कि भाई शादी अच्छी हो जाए। फिर गुरुदेव बताते हैं कि वो ब्लेसिंग भी बोलते हैं कि इनको जोर से मारो हाथ। कहते हैं वो गुरुदेव बोल रहे हैं हिंदी वाले उसमें कि लोग ये बताते भी हैं कि आशीर्वाद कैसे देना है। अथॉरिटी, वो आशीर्वाद लेते रहते हैं कि वो उससे वो भी ठीक है, आया तो सही, आया तो सही। गुरुदेव कह रहे हैं आया तो सही, पहला स्टेप तो लिया, डिजायर लेकर आया, अथॉरिटी। दूसरा है जो आर्थ, आर्थ मतलब जो दुखी है। मेरे को रोग हो गया तो ऐसा तो लोग कहते ही हैं, दुखी है, जैसे सब्सटेंस यूज की हमारा जो है ड्रग एडिक्ट्स है, तो वो एकदम से बिल्कुल बेहाल हो गया, तो फिर वो कहता है मेरे को कोर्स करना है, मेरे को निकलना है। आर्थ, या मेरे को रोग हो गया, मेरे फेफड़े काम नहीं कर रहे मेरे, तो अच्छा ये सुदर्शन क्रिया करने से, नाड़ी शुद्धन करने से ठीक होगा थोड़ा बहुत। हाँ, तो वो आर्थ आ गया, दुखी है, किसी ना किसी बात से, अपने शरीर से दुखी है, या अदरवाइज कुछ उसके प्रॉब्लम आ गई, घर में प्रॉब्लम आ गई, आर्थ। देखो दोनों में फर्क है, एक तो कुछ मांग रहा है फ्यूचर के लिए, एक पहले ही दुखी है, तो वो आर्थ। एक अथॉरिटी है, एक आर्थ है, वो भी आता है, कुछ दुख लेकर आता है कि गुरुदेव के पास जाएंगे तो मेरा ये दुख दूर हो जाएगा, भगवान के पास जाएंगे तो ये मेरा दुख दूर हो जाएगा, तो आर्थ। और तीसरा बोला है उन्होंने, जिज्ञासु। मतलब 90% जो हम लोग अभी बैठे हैं यहाँ पे, सब क्या है, जिज्ञासु। जिज्ञासु, हमारी जिज्ञासा है, क्या नॉलेज क्या है, जिज्ञासु। हमारा इंक्विजिटिव माइंड है, we want to know what is desire, we want to know। एक जैसे साइंटिस्ट होता है, एक एटम के उसके भी अंदर जाता रहता है, उसके भी डिफरेंट सेल्स में। वो गुरुदेव कहते हैं कि एक एटम को भी अच्छी तरह से अगर एक साइंटिस्ट समझ ले तो वो पूरे ब्रह्मांड को भी समझ सकता है, क्योंकि एक एटम के अंदर भी ब्रह्मांड है। तो वो ऐसे बिलियंस ऑफ सेल्स हैं, वो बिलियंस ऑफ सेल्स जो है हमारे शरीर में, वो किस तरह से काम कर रहे हैं, वो भी अगर अच्छी तरह से आप समझ लें तो आप इस ब्रह्मांड को समझ सकते हैं। हर एक का कोई पर्पस है, हर एक का कोई लक्षण है। तो ये जो है ना, तो ये इस तरह से बोलते हैं कि इंक्विजिटिव माइंड, जो इंक्विजिटिव माइंड है, जिसकी स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी कह सकते हैं। और ये एक गेट कीपर भी है, मनन करना भी इसको बोल सकते हैं। ये एक गेट कीपर किसका है, मुमुक्ष की तरफ ले जाने वाला, मोक्ष की तरफ जाने वाला। ये जितने भी हम लोग हैं, हम लोगों को जरूर मनन करना चाहिए, कॉन्टेम्पलेट करना चाहिए। और योग वशिष्ठ में भी जैसे बोलते हैं ना, वन ऑफ द डोर कीपर जो है ना, वो क्या है, मनन, कॉन्टेम्पलेट, ज्ञान। ज्ञान सुनना ही नहीं है, उसको मनन करना है, हाँ, उसको चिंतन करना है। तो कहते हैं ऐसे लोग भी आते हैं गुरुदेव के पास और अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं, और फिर धीरे धीरे उनकी इंक्वायरी जो है शांत हो जाती है। और कहते हैं देखो ये हम लोग सब भी हैं, स्लीप भी करते हैं, जरूरी है, बिना स्लीप के हम नहीं रह सकते। कुछ हम एक्टिविटी भी करते हैं, कुछ ध्यान भी करते हैं। ये तीनों स्टेट हैं, लेकिन इससे भी परे एक स्टेट है जिसको बोलते हैं तुर्यावस्था। वो ज्ञानी जो है ना, वो धीरे धीरे उस तुर्यावस्था की तरफ जाने के लिए प्रयत्न करता है, वो कॉन्टेम्पलेट करता है, वो कॉन्टेम्पलेट करता है कि मैं तुरस्ते अवस्था में, कि जितने भी हम कितने सारे बिलियंस ऑफ लोग हैं, वो बिलियंस ऑफ लोग जो हैं बन के वो बना है, वो भगवान है, वो बन के बना है, वो सारा का सारा सृष्टि है। तो वो जो उसको कॉन्टेम्पलेट करता है, तो वो जो है ना, वो ही ज्ञानी, धीरे धीरे वो ज्ञानी हो जाता है, जिज्ञासु से ज्ञानी हो जाता है। और इसीलिए कहते हैं ज्ञानी मेरे को सबसे प्रिय है।
वो हर चीज में, हर वस्तु में, हर मैनिफेस्ट चीज में और न अनमैनिफेस्ट चीज में वो खाली भगवान को ही देखता है। जो एक्सपीरियंस हुआ, हाँ भगवान ने मेरे को बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस दिया, उसमें अहम भाव नहीं आता कि मैंने क्रिया करी, कोई भाव नहीं आता। भगवान ने मेरे को मौका दिया तो वो मैं क्रिया कर पाया और मैं बहुत ही बढ़िया शांत हो गया। ये भी भगवान की असीम कृपा है। हर एक चीज में हम कहते हैं ना कृपा है, तो वो जो है वो क्या हो गया, वो ज्ञानी हो गया। वो हर टाइम में कृपा ही देखता है, मेरे को ही देखता है। कोई भी हम काम करते हैं, हमारे कोर्स भी करते हैं कि गुरुदेव की कृपा से हो गया। वो जो ऐसा हम सोचते हैं और ऐसा सोच के ही हम कोर्स भी लेते हैं, तो क्या है, हम हर टाइम में उस कॉन्शियसनेस से जुड़े रहते हैं। वो गुरु का मतलब बॉडी नहीं है, बॉडी तो दिख रही है, गुरु तत्व से जुड़े रहते हैं। और वो गुरु तत्व सबके अंदर है। वो जो हार्ट के अंदर गुरु तत्व आपके अंदर है, वो गुरु तत्व से जब जुड़ जाता है, इनफाइनाइट कॉन्शियस से जुड़ जाता है, तो आप ज्ञानी हो जाते हो, सब कुछ हो जाता है, फिर कोई पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वो गुरु तत्व से जुड़ना ही ज्ञानी है। ये 16 में बोल रहा है, इस प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं और उनमें से जो नित्य मुझको एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जाने वाला ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। नेचुरली ये आ ही गया। जब हम उसको हर टाइम में देखते हैं तो हम उसी के साथ वो भक्ति हो जाती है। और गुरु भी ऐसे भक्त को सबसे ज्यादा लाइक करता है। देखो इसमें क्या बोला है कि सारे मेरे को प्रिय हैं। पहले तो उसने बोला सारे मेरे को प्रिय हैं। जो भी आश्रम में आया है, नक्सलाइट है, टेररिस्ट है, पॉलिटिशियन है, साधु है, सारे के सारे गुरुदेव उनको स्वीकार करते हैं और गुरुदेव को वो सारे के सारे प्रिय हैं। भगवान को भी दुर्योधन भी प्रिय था, धृतराष्ट्र भी प्रिय था, तभी वो दुर्योधन ने जो मांगा दे दिया। लेकिन वो दुर्योधन की मूर्खता थी कि उसने मांगा क्या। भगवान के अंदर, भगवान के पास में कमी नहीं थी। तो ऐसे ही गुरुदेव को सब प्रिय है, चाहे वो दुखी हो, चाहे वो डिजायरस हो, चाहे वो ज्ञान की लिए आया हो, चाहे वो ज्ञानी हो, चारों प्रिय है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रिय कौन है, जो भगवान को हर चीज में देखता है, जो गुरु तत्व को पहचानता है, जो यहां बैठे भी गुरु की भक्ति में लगा रहता है और कहता है कि गुरुदेव ही करा रहे हैं, गुरुदेव ही एक तत्व है जो मेरे अंदर आके इस तरह की बातें बोलते हैं, गुरु ही बोल रहे हैं, तो वो सबसे ज्यादा प्रिय है। ये 17वां जो बोलते हैं। तो इसमें ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि मैं आश्रम में गया और मैं इसलिए गया कि मेरी बॉडी जो है ना कभी काफी खराब हो गई है, वो ठीक हो जाए। ठीक है, आपको भी गुरुदेव प्रिय है और गुरुदेव भी आपको प्रिय है। लेकिन सबसे बड़ा सबसे भाग्यशाली कौन है, जो ऑलरेडी जुड़ चुका है, जिसके अंदर और कोई इच्छा नहीं बची है। कोई उसके अंदर दुख हो भी तो भी वो दुख की वजह से नहीं गया, वो असली ज्ञान की वजह से, वो सबसे प्रिय है। और बोलते हैं ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है। बोल देना कि भगवान, गुरु और तुम्हारे में कोई फर्क नहीं। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द गॉड, यू एंड द गुरु। कब? जब गुरु तो होता ही है भगवान का रूप, और जब आप भी हर चीज में गुरु तत्व को देखें, उस इनफाइनाइट कॉन्शियस को देखें, उस परमात्मा को देखें, तो आप भी उससे अलग नहीं है। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मद गत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार से स्थित है। हर टाइम में वो उसी के साथ जुड़ा रहता है, कहीं पे भी हो, ट्रैवलिंग कर रहा हो, वॉक कर रहा हो, खा रहा हो, कहीं ऑफिस का काम कर रहे हो, हर टाइम में उसे जुड़ा होता है। तो वो कहते हैं वो अति उत्तम है।
और ऐसा ज्ञानी कहा है ना, बिलियंस में 1, मिलियंस में 1। बहुत सारे लोग हैं, 7.5 बिलियन है। कितने लोगों को हम कहते रहते हैं आजा यार, लो अब तो जो वेलनेस प्रोग्राम फॉर सब्सटेंस यूजर है कल से शुरू हो रहा है, उसमें तो बोलते ही यही है कि तेरा ये दुख दूर हो जाएगा, तेरा एडिक्शन खत्म हो जाएगा, और होता भी है। वो उसी की वजह से आए, लेकिन तब भी नहीं आते लोग, मंद बुद्धि। वो कह रहे हैं, यहीं पे कह रहे हैं कि ऐसे अनंत जो जो ज्ञानी है, वो तो चौथा स्टेज हो गया, वो भी कहते हैं बिरलों में भी, वो तो बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं जो वहां तक पहुंचते हैं। वो 19 में बोलते हैं, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेवी है, इस प्रकार मुझको बचता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। बहुत ही कम होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं, उन्हीं को कह देते हैं एनलाइटन हो गए। वो कहते हैं बुद्धा के टाइम में 10,000 लोग एनलाइटन हो गए, और गुरुदेव के टाइम में तो पता नहीं कितने लोग एनलाइटन हो गए। गुरुदेव तो कहते ही हैं कि हम तो पूरा हाथ पकड़ के एनलाइटन कर दो। हम लोग अपने बस साधना सेवा सत्संग करते रहे, एडवांस कोर्स करते रहे, सुदर्शन क्रिया करते रहे, रोज सहज करते रहे, तो देखो धीरे धीरे वहां पाथ पे जा रहे हैं। सेवा साथ में करें, सत्संग का मतलब ज्ञान, ध्यान, और जो भी कुछ आप कर रहे हैं उसको पूरा 100% समर्पण भाव से करते। और उसमें जो लास्ट वाला बोला है, थोड़ा सा अभी इसको हट के बोल रहा है। अब एक और थोड़ा सा सेकंड कैटेगरी में आ गया। क्या है बोलते हैं वो, उन भोगों को कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है। ये इंपॉर्टेंट है, जिनका ज्ञान हरा जा चुका है। ये अच्छे लोग नहीं है, मतलब उत्तम लोग नहीं है। वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को बचते हैं, अर्थात पूजते हैं। क्या हो गया, अब देवता को जो पूजते हैं, वो देवता भी भगवान ने ही बनाए हुए हैं, लेकिन भगवान नहीं है। देवता भी कुछ फल देते हैं, लेकिन वो फल जो आप मांगते हो, मैं वैष्णो देवी की यात्रा पे जाता हूं, अच्छा भगवान मेरा ये जॉब लगा देना, जॉब लग गई तो फिर मैं आपको फिर दोबारा आऊंगा दर्शन करने। तो वो कह रहे हैं, वो देवता भी जो होते हैं ना, वो भी सटल एनर्जीज है। वो ब्रह्मांड में सटल एनर्जीज हैं। वो जैसे कि डिफरेंट सेल्स हैं, उसमें सेल्स में, इसमें गुरुदेव ने बहुत ही बढ़िया लिखा है कि जैसे सनलाइट है, सनलाइट में 7 कलर्स हैं, 7 कलर्स का अलग अलग प्रभाव है, अलग अलग रंग है। तो वो सातों कलर जो हैं वो डिफरेंट हैं, लेकिन वो सनलाइट से ही निकले हैं। ऐसे ही देवता, सारे देवता मेरे से ही निकले हैं, वो मेरी ही पावर है, मेरा, मैं ही सन हूं उनका। वो आपने मान लिया कि मैं हनुमान को इस फॉर्म में पूछता हूं, क्योंकि आपके अंदर उस प्रतीक के प्रति, उस मूर्त के प्रति थोड़ी सी भक्ति हो गई, तो उस भक्ति के कारण आपकी इच्छा भी पूरी हो जाती है। वो इच्छा भी मैं ही पूरी करता हूं। लेकिन ये क्या है, ये मंद बुद्धि वाले लोग हैं। जो असली बुद्धि वाले हैं तो वो मेरे पास ही आते हैं डायरेक्ट। जो असीम चेतन है, जो फॉर्म से दूर है, बच्चे को पहले फॉर्म के पास लाते हैं, नाम रूप उसको दिखाते हैं, लेकिन ये तो जो सब जगह प्रेजेंट है वो तो अनंत है, उसको कैसे नाम दोगे, उसको कैसे फॉर्म दोगे, उसको कैसे रूप दोगे। तो वो जो अनंत है वो डायरेक्ट इतना आपको दिखता नहीं है, इतना आपके मन के अंदर आता नहीं है, माइंड के अंदर आता नहीं है। इसीलिए ये देवता आ गए। देवता से भी आपका कुछ शुद्धि हो जाती है, कुछ मिलता है, लेकिन वो देने वाला भी मैं ही हूं। लेकिन जो देवता से मांगते हो ना, वो उसमें क्या बोला है, भोगों को कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो देवता के पास जाते, वो ज्ञानी नहीं है। मतलब देखो कितनी बड़ी बात है, यहाँ पे भगवान ने बोला है। लेकिन हम सब लोग, और इसको क्या बोलते हैं, गुरुदेव भी बोलते हैं, कहते हैं थोड़ा थोड़ा सा ना, कर्म कांड बोलते हैं इसको, थोड़ा थोड़ा कर्म कांड भी करना चाहिए, क्योंकि बच्चे उससे सीखेंगे और लोग उससे सीखेंगे। वो पहला स्टेप तो है, पहला स्टेप तो है ना, कि मंदिर तो गए,
पहला स्टेप तो है, देवता के पास गए, पहला स्टेप तो है, वो डिवाइन उसके पास में गए। तो जो सनलाइट है, सनलाइट के पास जाओ, उस कलर में क्यों फंसे हुए? डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट, ये पहले बताया ना, 8 चीजें बताई थी, 5 एलिमेंट, मन, बुद्धि और अहंकार, उससे परे है। डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट क्वालिटीज हैं, सटल एनर्जीज हैं, एक डीएनए से सब चीजें बनती हैं, लेकिन डीएनए अलग है, कान अलग है, नाक अलग है, आंख अलग है, उनका काम अलग अलग है। ऐसे ही देवताओं का काम अलग अलग है, वो भी एनर्जीज हैं, वो भी ब्रह्मांड में एनर्जीज हैं, उनको भी प्रणाम करना चाहिए। लेकिन खाली उसी में फंस जाओ, तो इसीलिए गुरुदेव बोलते हैं ये सब चीज करनी चाहिए, क्योंकि लोग देख के उस तरफ तो जाएंगे, एटलीस्ट फर्स्ट स्टेप तो पहुंचेगा। तो लेकिन ये हैं कौन लोग? उन उन भोगों को कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को बचते हैं, अर्थात पूछते हैं। इसके बाद में इसका और भी आएगा एक किस्से। तो वो जो है ना, वो क्या है? कामनाओं के प्रति प्रेरित हो। सो ब्यूटीफुल, सो वंडरफुल। ये जैसे बचपन से हमको सिखाते ही हैं सारे हम लोगों के घरों में कि देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए, लेकिन सबसे बढ़िया पूजा क्या है? सबसे बढ़िया पूजा है मेडिटेशन की पूजा। जब आप मेडिटेट करते हो तो वो सबसे बड़ी पूजा है। जैसे हम गुरु पूजा करते हैं, गुरु पूजा में तो गुरुदेव ने बोला ही है, एक खेल है। जैसे बच्चे दो खेलते हैं ना, गुड्डे गुड़िया का खेल खेलते हैं, उनकी शादी रचा जाती है, लेकिन 100% खेलते हैं, तो उस टाइम में भी प्रेजेंट मोमेंट में आ जाता, कुछ तो मिलता ही है। तो ऐसे ही गुरु पूजा भी खेल है, खेल तो है ही, हम सब कुछ उसी को दे रहे हैं जो उसने दिया है। तो ऐसे भी पूजा भी खेल है, करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करना चाहिए, लेकिन उसी में फंस जाओ तो वो भी क्या है? ठीक नहीं। वो भी मोक्ष का, वो अंतिम यात्रा तक नहीं पहुंचते, मोक्ष तक नहीं पहुंचते। दिस इज सो ब्यूटीफुल। हाँ जी, ठीक है। और कोई किसी का प्रश्न? एनीबॉडी वांट्स टू से एनीथिंग? हाँ भैया एक चीज कहना चाह रही थी। जय गुरुदेव। बोलिए सुमन जी। जो हमारा है ना, जैसे भगवान कह रहे हैं कि भी अंधेरा मैंने ही बनाया, पर मैं वो नहीं हूँ। जी वो जो भी, जब तक अंधकार नहीं होगा तो उजाले का भान भी नहीं होगा ना, तो जी दुख है जी तो सुख है। तो जी। हमारा जो है अपोजिट वैल्यूज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। मुझे एकदम राइट। से उसका ध्यान आ रहा था, तो जी मैंने सोचा आपसे शेयर कर दूं, हाँ, है नहीं ना। नहीं, ये बिल्कुल बात है। तो उसमें बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दी है कि सन की तरफ खड़े हो जाओ तो आपको आपकी छाया दिखेगी नहीं, जी भैया। उल्टे खड़े हो जाओ तो छाया दिखेगी, आपको परछाई दिखेगी। और परछाई दिखकर आप कई बार परछाई को देख के जब बच्चों को पता भी नहीं होता, कहते हैं भूत है। तो वो जो है ना, वो क्या हो गया कि आप गलत फहमी में हो, आप गलत फहमी में हो। तो इसको ऑलवेज ख्याल रखना चाहिए कि जैसे आपने बोला अपोजिट वैल्यूज आर कॉम्प्लीमेंट्री, जी। उसका मतलब ये नहीं है कि विरोधी चीजें एक दूसरे की पूरक तो हैं, लेकिन हम्म, विरोधी चीजें किस वजह से है वो तो जाओ ना, वो हाँ तो जी। देखो ना, अंदर तो देखो। छाया किस हम्म, वजह से है? कि लाइट है, तो आपको तो देखना है लाइट किधर है, हम्म, छाया में तो नहीं फंसना। हम्म, आ- आपने बोल दिया टेररिस्ट भी है और भक्त भी है, तो टेररिस्ट में हम्म, तो नहीं फंसना। हम्म, ये सृष्टि में, सृष्टि चलेगी नहीं जब तक विलियन नहीं होगा। हम्म, द डे विलियन खत्म हो गया तो पिक्चर चलेगी नहीं। डायरेक्टर ने दोनों बनाए हैं, हीरो भी बनाया है, हम्म, विलियन भी बनाया है। हम्म, और हीरो भी पूरा 100% कर रहा है, विलियन भी पूरा 100% कर रहा है। और गुरुदेव बताते हैं इसी चैप्टर में, पहले बोला है कि कई बार क्या होता था, विलियन जब 100% करता था और हीरो को मारता था तो लोग स्क्रीन को फाड़ देते थे, फंस जाते थे उस मोह माया में। वो तो एक पिक्चर की बात हो गई, असल में हम फंस जाते हैं क्योंकि हमको कई बार दिखता है जो विलियन है वो इतना समृद्ध है, जो इस तरह से गोरख धंधे से काम करके कमाया हुआ है, उसके उसमें फंस जाते हैं मोह माया में। उसमें नहीं फंसना, वो ही घोर अंधकार है। उसमें सबसे बड़ी एग्जांपल गुरुदेव ने दी अभी, एडिक्शन, ड्रग्स में फंसा हुआ है, घोर अंधकार में फंसा हुआ है। उसमें देखो
ड्रग्स में कोई ऐसा नहीं है कि कुछ मिलता नहीं है। थोड़ी देर के लिए जब आप शुरू करते हो तो कुछ ना कुछ उसमें मन जो है ना कहीं पहुंच जाता है, थोड़ा सा आराम मिलता है, थोड़ा सा उसको कोई ऊपर पहुंच जाता है, वो थोड़ा सा लहरों पे चलने लगता है, थोड़ा सर्फिंग करने लगता है। लेकिन वो सर्फिंग जो है ना वो धर्म के विरुद्ध है, और उसमें पहले तो लगता है सुख, लेकिन वो लगता है सुख, शुरू से आखिर तक दुखी ही है, जो एडिक्शन में फंस जाता है, फिर वो निकल ही नहीं पाता। तो ये जो सुमन जी आपने प्रश्न किया ना, उसका उत्तर ये है कि हाँ जी, हमको क्या करना है। मोह और माया भगवान ने ही बनाए हैं, हाँ जी, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण भगवान ने ही बनाए हैं, लेकिन वो हुँ, नहीं, भगवान नहीं है हुँ, वो उनसे परे है। दिस इज सो ब्यूटीफुल। ये एक्चुअली बहुत ही सटल लेवल है, बहुत ही फाइन डिस्टिंक्शन है। हुँ, तो थैंक ये यू भैया। हाँ, हुँ, वेद सर, मुझे जो, सॉरी आप कंप्लीट कर लें। जी जी बोलिए। मुझे जो समझ आया है आज की, किसी भी चीज के साथ स्थूल या सूक्ष्म लगाव नहीं रखना, जी क्योंकि कुछ भी मेरा नहीं है। तो जैसे ही मेरे किसी को समझ आ, कुछ भी मेरा नहीं है, तो जब मुझे ये समझ आ जाएगी कि कुछ भी मेरा नहीं है, तो कोई अटैचमेंट हो ही नहीं। वो सब उसका है, वो मेरे अंदर है, मैं उसके अंदर हूँ। तो लगभग कुछ भी मेरा नहीं है। तो वो, लगाव लगना है किसके किसके प्रति, भगवान के प्रति, इनफाइनाइट कॉन्शियस के प्रति। सब में उसी को देखना, वो अगर आ जाए भाव, वो ही लगाव आ जाए, वो ही मीरा वाली भक्ति आ जाए, प्रहलाद वाली भक्ति आ जाए, तो वो लगाव रखना है, बाकी छोड़ It's दो, 9 o'clock. बाकी छोड़ दो, वो लगाव रखना है, वो ज्ञानी वाला लगाव रखना है। वो हर चीज में अनंत को ही देखना है, इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस को ही देखना है, पहाड़ों में भी, पेड़ों में भी, सब में वो लगाव रखना है। लेकिन वो क्या रखना है, उस इनफाइनाइट कॉन्शियस की तरफ, और किसी तरफ में नहीं, मोह माया में नहीं, इसमें ये प्रॉपर्टी में नहीं, ये मकान बना है 50 साल बाद में खत्म भी हो जाएगा। जो इटरनल ट्रुथ है उसके प्रति लगाव रखना है। चैप्टर का नाम यही है, इटरनल ट्रुथ। जो पराविद्या है, जो ज्ञान है, उसके प्रति लगाव रखना है। वही कहते हैं ना एडवांस कोर्स में, मुमुक्ष की तरफ लगाव रखना है, क्रेविंग रखनी है। वो लास्ट क्रेविंग है, वो भी छूट जाएगी बाद में, जब आप उससे मर्ज हो जाओगे, जब आप खुद आत्मज्ञानी हो जाओगे, तो वो छूट जाएगी, वो भी छूट जाएगी। लेकिन तब तक रखनी है, तब तक रखनी, क्योंकि वो तो कुछ ना कुछ तो आपको डायरेक्शन देगा ना। वो लगाव, डिजायर, वो डिजायर जो है वो आपको उधर तक ले जाएगी, अंतिम सीढ़ी तक, नहीं ये तो कोई सब मतलब नहीं है। हम कंटिन्यू करेंगे ना, क्योंकि बड़ी जरूरत है, अभी काफी हाँ हाँ सीढ़ियां हाँ, चलनी है। वो तो वो तो देखो, हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि गुरुदेव ने हमको आश्रय दिया, और गुरुदेव के उसमें हम लोग आए, और गुरुदेव ने तो बोला, मैंने खुद सुना गुरुदेव के सत्संग में, कि यहाँ पे जो भी आया है वो अगर ये मेरे कदमों को फॉलो करेगा तो उसको तो हम ले ही जाएंगे, हाथ पकड़ के ले जाएंगे वहां तक। रोज सुदर्शन क्रिया कर रहे हो, कुछ सत्संग कर रहे हो, ज्ञान की चर्चा कर रहे हो, कुछ ध्यान लगा रहे हो, कुछ गाने सुन रहे हो, कुछ उसके साथ बैठे हो, सेवा कर रहे हो, तो पहुंच ही जाओगे वहां पे। ठीक है ना। तो अभी तो बोलते हैं हम, आखिर में 11 बार बोलते हैं, सत्यम, सब लोग बोले, परम धीमहि, सत्यम पारम 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 धीमहि,
लोकानां समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।